महाभारत के 9 ऐसे श्राप जिन्होंने बदल दिया पूरा इतिहास। गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे, तो अपने पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बंधु बांधव भी नष्ट हो जाएंगे। तुम अपने बंधु बांधवों व पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया और अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया, यह देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा यह विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी मनुष्य के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। द्रौपदी का घटोत्कच को श्राप। मान्यता अनुसार जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया, तो उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसने क्रोधित स्वर में कहा कि वह एक ब्राह्मण राजा की पुत्री है, युधिष्ठिर की रानी है, और उसने ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है, इसलिए तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मर जाएगा। यदि यह श्राप नहीं होता तो घटोत्कच अकेला ही कौरव सेना का अंत कर देता। अंबा का श्राप। सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशी राज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्रवीर्य से करवाना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह साल्वराज को चाहती थी। लेकिन साल्वराज के पास जाने पर अंबा को शाल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अंबा को परशुराम भी न्याय नहीं दिला पाए। बाद में अंबा ने अपनी देह त्यागते वक्त बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को कहा कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और अब मुझसे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं असहाय स्त्री हूँ और तुम शक्तिशाली हो। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। यही अंबा प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और भीष्म की मृत्यु का कारण बन जाती है। कर्ण को मिला श्राप। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वह परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वह इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का भय था। उस काल में तापस, कुशाग्र, विनम्र ब्रह्मा ज्ञाता और विद्यावान लोगों को ही ब्राह्मण कहा जाता था। कर्ण यह सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। बाद में जब परशुराम को इस विश्वासघात का पता चला, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है, वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तभी तुम इसे भूल जाओगे।
कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। अर्जुन को मिला श्राप। जब अर्जुन सशरीर इंद्र सभा में गए तो उनके स्वागत में उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य किया। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो उर्वशी ने उनसे प्रणय निवेदन किया, किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय दिया। क्रोधित होकर उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी से श्रापित होना स्वीकार किया, परंतु संयम नहीं तोड़ा। जब यह बात उनके पिता इंद्र को पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पुत्र, तुमने तो अपने इंद्रिय संयम द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। उर्वशी का श्राप तुम्हें वरदान रूप सिद्ध होगा। भूतल पर वनवास के 13वें वर्ष में तुम्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। उस समय यह सहायक होगा। उसके बाद तुम अपना पुरुषत्व फिर से प्राप्त कर लोगे। इस श्राप के चलते अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक वेश में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य विद्या सिखाई थी। तत्पश्चात वे श्राप मुक्त हुए। दुर्योधन को मिला श्राप। एक बार धृतराष्ट्र के दरबार में महर्षि मैत्रेय उपस्थित हुए। मैत्रेय जी ने कहा कि राजन, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां संयोगवश काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई। वे आजकल तपोवन में रहते हैं। उनके दर्शन के लिए वहां बहुत से ऋषि मुनि आते हैं। मैंने वही यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। वहां से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने धृतराष्ट्र से इतना कहकर पीछे मुड़ते हुए दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। शायद इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। इसलिए तुम्हें उनके साथ संधि कर लेनी चाहिए। मेरी बात मान लो। गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और वह व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए पैर से जमीन कुरेदने लगा। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आया। तब उन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक नहीं सुन सकता। जा, उद्दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बाद में कौरव और पांडवों का घोर युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार कर अंत में उसकी जंघा उखाड़ फेंकी, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पांडु को दिया ऋषि ने श्राप। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद कुरु वंश का इतिहास बदल गया। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ आखेट कर रहे थे कि तभी उन्होंने हिरण होने के भ्रम में बाण चला दिया, जो एक ऋषि को जाकर लगा। उस समय वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ रतिक्रिया में थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है उसी प्रकार उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शृंगी का परीक्षित को श्राप। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां मौन अवस्था में शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात जब शमी ऋषि के पुत्र शृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा?
कृपया कमेंट करके बताएं। ऐसी और भी बहुत सी पौराणिक कथाओं और प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।